क्वेश्चन 3। तो हम लोगों को इन ऑर्डर की सीरीज दे रखी है क्यू बी ए जी सी पी ई डी आर, और प्री ऑर्डर की सीरीज दे रखी है हमको जी बी क्यू ए पी सी डी ई आर। तो हमें इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर की मदद से हमको बाइनरी ट्री फॉर्म करना है, और इसका उस बाइनरी ट्री का हमें पोस्ट ऑर्डर फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग फिर से लिख लेते हैं कि इन ऑर्डर क्या होते हैं। तो इन ऑर्डर हमारा होता है लेफ्ट, फिर आता है हमारा रूट, फिर आता है हमारा राइट। और प्री ऑर्डर की अगर हम बात करें तो प्री ऑर्डर में हमारा होता है रूट, लेफ्ट और राइट। और पोस्ट ऑर्डर जो हमको फाइंड करना है वो होता है हमारा लेफ्ट, राइट और रूट। तो हमको रूट, हमें इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर गिवन है और हमको प्री ऑर्डर से रूट फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे हम प्री ऑर्डर की सीरीज देखें तो जी हमारा यहाँ पे एक तरीके से रूट हो गया। तो जी को हम इन ऑर्डर में भी कर लेते हैं सर्कल। तो हम देख सकते हैं कि इन ऑर्डर से हमको लेफ्ट और राइट निकल जाएंगे। तो जो हमारा जी है रूट, इसका लेफ्ट क्या क्या हो गया क्यू बी ए, और इसका राइट हो गया सी पी ई डी आर। तो ये हमारे राइट हो गए। तो हम इसको और सॉल्व करें अब। तो जी हमारा ये है, तो हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत कम है तो ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। जैसे क्यू बी ए है, तो हम सबसे पहले क्यू बी ए में देखते हैं प्री ऑर्डर में कि पहले क्या आ रहा है। जैसे हमारा बी आ रहा है पहले, तो जी के यहाँ पे आ जाएगा बी, और यहाँ तो वही रहेगा सी पी ई डी आर। तो बी आ गया। अब हम इन ऑर्डर में देखेंगे तो बी है, तो बी के लेफ्ट में क्या है क्यू, और बी के राइट में क्या है ए। तो ये हमारा पूरा लेफ्ट सब ट्री कंप्लीट हो गया। अब हम राइट सब ट्री में आते हैं। तो जी, इसमें आया था हमारा बी, यहाँ पे आ गया था हमारा क्यू, यहाँ पे आ गया था हमारा ए। तो अब हम देखते हैं, अब हमें ये देखना है प्री ऑर्डर में कि सी पी ई डी आर में सबसे पहले क्या आ रहा है। तो सबसे पहले हमारा पी आ रहा है, तो हम पहले पी को लिख लेंगे। अब पी को हम ऊपर देखें इन ऑर्डर में, तो पी हमारा रूट हो गया। तो जब हमारा रूट हो गया तो उसके लेफ्ट वाला क्या हो गया सी। तो पी के लेफ्ट में आ रहा है हमारा सी, और राइट में आ रहा है हमारा ई डी और आर। तो हम सी को ही मार्क कर लेते हैं। तो अब हमारे को, अब हम फिर से ये रूट लिख लेते हैं जी, फिर बी, इसके लेफ्ट में क्यू है, इसके राइट में ए है, जी के राइट में पी, इसके लेफ्ट में सी। अब हमको ई डी आर देखना है। तो ई डी आर में सबसे पहले प्री ऑर्डर में डी आ रहा है, क्योंकि अभी तक हमने इन ऑर्डर में देखा था लेफ्ट कौन सा है राइट कौन सा है। हम प्री ऑर्डर में देखेंगे, स्टेप वाइज चलेंगे, प्री ऑर्डर इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर इन ऑर्डर। तो वैसे ही डी आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा डी। पी के राइट में आना चाहिए डी, तो पी के राइट में आ गया हमारा डी। तो डी को हम अब इन ऑर्डर में देखते हैं। तो डी के लेफ्ट में क्या है ई है, और डी के राइट में क्या है आर। तो ये हमारा एक कंप्लीट बाइनरी ट्री बन चुका है। तो जब हमारा ये बाइनरी ट्री बन चुका है तो हम इसका लास्ट में क्या निकालते हैं पोस्ट ऑर्डर। और पोस्ट ऑर्डर को निकालने से पहले हम जो भी लीफ नोड्स होते हैं हम इसके डमी नोड्स बना लेते हैं जो बच गए हैं। जैसे इसके नोड्स बच गए हैं, इसके भी नोड बच गए हैं, ये नोड बन गया, ये और ये बन गया। तो इस तरीके से हमने नोड बना लिया। हम इसकी ट्रैवर्सिंग करके पोस्ट ऑर्डर फाइंड कर लेंगे। तो इस तरीके से तो हमने बाइनरी ट्री फॉर्म कर लिया इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर्स की मदद से। अब हम इसका पोस्ट ऑर्डर फाइंड करते हैं। तो जैसे जी से हम स्टार्ट करी, तो हमने जी से स्टार्ट किया, बी में आए, बी के बाद हम क्यू में आए फर्स्ट टाइम, क्यू में आए हम सेकेंड टाइम, क्यू में आए हम थर्ड टाइम। तो क्यू में क्यू लिख लिया। क्यू के बाद हम बी में आएंगे, बी हमारा सेकेंड टाइम आएगा तो बी को नहीं लेंगे। फिर हम आएंगे ए में, ए फर्स्ट टाइम नहीं लेंगे, ए सेकेंड टाइम नहीं लेंगे, ए थर्ड टाइम ए को लेंगे। ए के बाद हमारा बी आएगा थर्ड टाइम, तो बी को लेंगे। बी के बाद जी आएगा, जी को नहीं लेंगे, जी क्योंकि सेकेंड टाइम आया है। जी के बाद हम पी आएगा, पी फर्स्ट टाइम, फिर सी आएगा फर्स्ट टाइम, फिर सी आएगा सेकेंड टाइम, फिर सी आएगा थर्ड टाइम, तो सी को ले लिया। सी के बाद पी ले लेंगे, पी क्यों पी नहीं लेंगे, पी क्योंकि सेकेंड टाइम आया तो पी को नहीं लेंगे। पी के बाद डी आया, डी फर्स्ट टाइम नहीं लेंगे, ई फर्स्ट टाइम नहीं लेंगे, सेकेंड टाइम फिर थर्ड टाइम, तो ई को ले लेंगे। ई के बाद डी में आए,
डी के बाद यहाँ डी सेकंड टाइम है तो अभी भी नहीं लेंगे इसको। डी के बाद हम आर में आए, फर्स्ट टाइम नहीं लेंगे, सेकंड टाइम नहीं लेंगे, आर थर्ड टाइम आ गया तो आर को ले लेंगे। आर के बाद डी आया, डी को लेंगे क्योंकि डी थर्ड टाइम आया, फर्स्ट सेकंड और थर्ड टाइम। फिर डी के बाद पी आया, पी थर्ड टाइम। फिर पी के बाद जी आ गया। तो ये हमारा इस बाइनरी ट्री का पोस्ट ऑर्डर भी निकाल दिया है हमने। और आप पोस्ट ऑर्डर को ऐसे चेक भी कर सकते हैं क्योंकि पोस्ट ऑर्डर में रूट सबसे लास्ट में लिखा जाता है। तो हमारा रूट क्या था, जी था, तो जी हमारा यहाँ लास्ट में है। तो इस तरीके से इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर से हम बाइनरी ट्री को फॉर्म कर लेते हैं और पोस्ट ऑर्डर्स का फाइंड कर लेते हैं। थैंक यू।